सावन का महीना, काशी का धाम, महादेव और मां गंगा का आशीर्वाद, ये किसी भी शिव भक्त की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। जिन शब्दों का जिक्र हमने अभी किया, कुछ ऐसे ही अल्फाज थे काशी में संबोधन की शुरुआत करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पीएम मोदी आज गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहे। उनके इस दौरे को काशी के विकास का सिद्ध संकल्प बताया जा रहा है, तो कोई इसे पूर्वांचल से 2024 का शंखनाद करार दे रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये पीएम मोदी की विशुद्ध शिव भक्ति है जो सावन में उन्हें काशी खींच लाई है। वो अलग बात है कि पीएम मोदी जब आए हैं काशी, तो काशी से लेकर गोरखपुर तक कई सौगात भी लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ जनता का अभिवादन किया, बल्कि शहर को कई सौगातें भी दी जो विकास के पथ को संकल्पित कर रही हैं। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। काशी के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। विकास की इस कहानी में पीएम मोदी ने एक और अध्याय जोड़ दिया है। अब शहर ही नहीं, काशी के घाटों की सूरत भी बदली बदली नजर आएगी। पीएम मोदी ने काशी में कुल 12,110 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें 10,720 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1,389 करोड़ के 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही जनसभा से मिशन 2024 का आगाज किया। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें सुल्तानपुर वाराणसी 4 लेन चौड़ीकरण 806 करोड़, सेंटर फॉर सीलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट बिल्डिंग 40 करोड़, BHU में इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल 50 करोड़, करसड़ा स्थित गवर्नमेंट आश्रम स्कूल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2.5 करोड़, BLW स्थित वुमेन डिग्री कॉलेज में टीचिंग रूम और लैब 1 करोड़ 16 लाख, शिवपुर CSC में ड्रग वेयर हाउस 9 करोड़ 19 लाख, सिंधौरा थाने पर आवासीय भवन 5 करोड़ 89 लाख, गौरा स्थित मौनी बाबा आश्रम घाट का पुनर्विकास 3 करोड़ 43 लाख, दशाश्वमेध घाट पर चेंजिंग रूम और फ्लोटिंग जेटी 99 लाख,
इस तरह पीएम मोदी ने कुल 1083 करोड़ रुपए की योजनाएं जनता को सौंपी, जबकि तमाम योजनाओं की आधारशिला रखी। 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। पीएम मोदी ने रेल यात्रियों और सामान ढुलाई की राह आसान करने के लिए दीनदयाल जंक्शन से सोननगर तक नई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेल लाइन, औड़िहार से जौनपुर, गाजीपुर और भटनी सेक्शन में रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते शिवपुर, अर्दली बाजार, चौका घाट होते हुए बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां 2024 के चुनाव पर चर्चा शुरू हुई। इस टिफिन बैठक में मेयर पार्षदों के साथ बीजेपी नगर इकाई के 120 पदाधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी पिछले कई बार की तरह काशी में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं और यहीं से सुबह हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर हर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। काशी मोदी के लिए सियासी कर्मभूमि है। काशी मोदी के दिल में है। महादेव के प्रति उनका अटूट प्रेम और मां गंगा में उनकी आस्था। उनकी इसी भक्ति की शक्ति से काशी ने अपना स्वरूप बदल दिया। पहले नगर बदला, फिर महादेव के धाम का स्वरूप संवरा और अब बारी है काशी के घाटों की, जिनके कायाकल्प की शुरुआत आज पीएम मोदी ने अपने हाथों से की। न विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशी पुरी, न मणिकर्णिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोल के। शिव महापुराण में लिखा है कि मणिकर्णिका घाट के समान पवित्र स्थान और कोई नहीं है। यहां तक कि 4 धाम यात्रा भी नहीं है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में मणिकर्णिका घाट जैसा कोई स्थान नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस घाट को स्वर्ग का द्वार मानते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट का रूप अब बदलने वाला है। अब तक दुनिया के सामने बनारस का ये घाट इस रूप में नजर आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का सपना है। जो ख्वाब उन्होंने वाराणसी को लेकर देखा है, उसमें इस शहर की 2 बहुत मशहूर पहचान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये दोनों जगह ऐसी नजर आएंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस के ये ऐतिहासिक घाट अब कैसे नजर आएंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी, जब उन्होंने वाराणसी के 80 घाट पर साफ सफाई करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने यहां के दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट को और सुंदर बनाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। बनारस की पहचान एक बेहतर शहर के रूप में होने लगी है। खिड़किया घाट को तो लोग अब नमो घाट के तौर पर भी पहचानते हैं। अब दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा है।
80 घाट से लेकर राजघाट तक क्रूज बोट चल रही है। वाराणसी में घाट और इन घाटों से लगते बह रही गंगा नदी आज भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज जो वाराणसी तैयार हो चुका है उसे नरेंद्र मोदी का सपना कहा जाएगा। ये शहर और तरक्की करे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास ध्यान दिया है ताकि वर्ल्ड स्टेज पर वाराणसी और चमचमाता हुआ नजर आए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे यहां आए। यहां के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का हिस्सा बने। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को लेकर वाराणसी गए और वहां दोनों नेताओं ने गंगा नदी में नाव पर सैर की। इस दौरान वो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक घूमे। ये एक तरीका था जिसके जरिए फ्रांस और जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश की गई। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी को और खास बना दिया जब यहां के राजघाट पर देव दीपावली की रौनक पूरी दुनिया तक पहुंची। 2021 के आखिर में बनारस का ये शहर एक नए लुक में नजर आया जब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये प्राचीन शहर को एक नई सूरत देने की कोशिश कही गई। तब प्रधानमंत्री ने वाराणसी के ललिता घाट पर गंगा में डुबकी भी लगाई और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। वाराणसी में इस तरह घाटों के महत्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर घाटों की सफाई और रख रखाव पर खास ध्यान दिया है। वाराणसी और गंगा की एक बड़ी समस्या यहाँ का प्रदूषण भी है, लेकिन अब बेहतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ करने की कोशिश लगातार जारी है। खास बात यह है कि सिर्फ बनारस ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और उत्तराखंड में भी गंगा नदी पर बने कई घाटों को नया रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 7 घाट बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में एक प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। बिहार के सारण में एक घाट बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में नया घाट बनाया जा रहा है। इससे पहले 2020 में बद्रीनाथ में और गंगोत्री में घाटों को नया रूप देने का काम शुरू हुआ। 2021 में केदारनाथ के संगम घाट को भी बेहतर बनाने की पहल हो चुकी है। यानी मोदी का घाटों को खूबसूरत बनाने का सपना साकार हो रहा है। काशी से पहले पीएम मोदी गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कई सौगातें दी। पीएम ने सबसे पहले गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का गीता प्रेस में मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में अग्रणीय रहा। जहां गीता है वहां कर्म और करुणा है और वहां कृष्ण है। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, गोरखपुर टू लखनऊ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इस तरह से प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम रहा है। पूर्वांचल की धरती में जैसे ही पीएम मोदी के कदम पड़े, वैसे ही 2024 के लिए चुनाव का भी शंखनाद हो गया। इसी के साथ ही पीएम ने गोरखपुर से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। गोरखपुर पहुंचते ही पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और यहां से पीएम मोदी भारी सुरक्षा के बीच सीधे गीता प्रेस के लिए रवाना हुए। रास्ते भर में पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश की गई और पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। शहर भर में चौक चौराहों पर कलाकार झूम रहे थे। पीएम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने शिव पुराण का विमोचन भी किया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है।
गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। पीएम ने श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र किया। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है, कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं, लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है, तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। पीएम यहीं पर नहीं रुके, धरोहर पर बात करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र को भी साधा, शिवाजी महाराज का बखान किया। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। योग को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने गोरखपुर में रोड शो भी किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए और वहां पीएम का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। स्कूली छात्र भी इनसे मिलने पहुंचे थे। बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर उत्साहित हैं। अपने हाथ में प्रधानमंत्री जी के लिए तमाम तरह की तोहफों को लेकर ये लोग आए हैं। कोई वसुधैव कुटुंबकम का बात लेकर के यहाँ तक पहुंचा है, तो कोई देश के डेवलपमेंट की बात को लेकर, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेकर पहुंचा है। इन बच्चों से बात करते हैं, कितने उत्साहित हैं ये प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर के। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी, आज प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, क्या तैयारी है, क्या बात होनी है उनसे? सर उनसे मिलने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमने बहुत तैयारियां भी की हैं उनसे मिलने के लिए, और तो और हम उन्हें अपनी कविताएं भी सुनाने वाले हैं जो कि देशभक्ति पे है। क्या सुनाएंगी उनको? सर एक मैंने अपनी स्वरचित कविता है, मैं वही सुनाने वाली। सुनाइए जरा, हमको भी सुनाइए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये है भारत देश हमारा। देश में आई नई सुविधा, अब न होगी कोई दुविधा। पीएम मोदी गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां से उन्होंने गोरखपुर से लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने फोन पर तस्वीरों को कैद कर लिया और पीएम ने जोधपुर वंदे भारत ट्रेन को भी वर्चुअली रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा होल्ड बना लें, उस ट्रेन का होल्ड बना लें। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का भी शिलान्यास किया। पीएम ने बच्चों से बात की और बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। आपने बहुत अच्छे से बात करी, हमारी प्रेरणा को हमने साक्षात रूप में देखा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिलके,
और बहुत फ्रेंडली, ऐसा लग रहा था अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे हैं। क्या पूछा उन्होंने सबसे पहले जब वो आए और आपने क्या बताया उन्हें पूछा कि कुछ हम लोग को कितनी देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग गोरखपुर से ही हैं कि नहीं है। फिर हम लोगों ने बताया कि हम लोग लखनऊ से, हम लोग यहाँ से पहले ट्रेन से आए हैं, फिर यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उन लोगों ने पूछा कुछ खिलाया पिलाया है, तो बस वही बता रहे थे कि हम लोगों ने खिलाया पिलाया। आप क्या प्रेजेंटेशन में लेके आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाने के लिए, और क्या दिखाया आपने? उन्होंने इस पर कुछ पूछा आपसे? उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं ऐसे लेकर आई थी जो मैं दिखाना चाह रही थी। बहुत अच्छी चीज। आपसे क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की? जी, उन्होंने मुझसे पूछा ट्रेन के बारे में, ट्रेन कैसी लगी आपको और ट्रेन की क्या क्या फीचर्स हैं। तो मुझे पहली बात तो उनकी आंखों में ऐसी चमक देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले। 2 दिन के पूर्वांचल दौरे से पीएम ने 2024 का चुनाव माहौल सेट कर दिया। यूपी से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है और लगातार 2 बार के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। यूपी की 80 सीटों का सवाल है, ऐसे में पीएम के पूर्वांचल दौरे की बड़ी अहमियत है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।